Hello students, now in today's switchgear and protection lecture in unit 4 protection of transmission line and feeders we are going to study about the ट्रांसले रिले स्कीम। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसले रिले स्कीम का ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए कैसे यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम उसका कंस्ट्रक्शन देखने जाए तो जो ट्रांसले रिले रहता है उसको हम वोल्टेज बैलेंस टाइप सिस्टम भी उसको बोल सकते हैं और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडक्शन डिस्क रिले के जैसा ही रहता है। तो यहाँ पे ई एंड आई कोर बनी हुई होती है। ओके, तो ई टाइप की जो कोर होगी उसके बीच का जो लिम्ब होगा उसके ऊपर 3 प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है वो ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन के दोनों एंड दिखाए गए हैं। दोनों एंड पे ट्रांसले रिले को कनेक्ट किया गया है। जो ट्रांसले रिले है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो ई शेप का जो मिडल का जो लिम्ब है उसके ऊपर सीटी की तीनों प्राइमरी जो है उसको कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा भी एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है जिसको कनेक्ट किया जाता है। जो ऑपरेटिंग वाइंडिंग रहती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। लाइन है उसके दोनों एंड पे एक एक रिले कनेक्ट किया जाता है और दोनों के जो ऑपरेटिंग वाइंडिंग है उसको बाद में पायलट वायर के थ्रू सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है वो पूरा ट्रांसले रिले का आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। जब भी लाइन होगी वो हेल्दी कंडीशन में होगी तो दोनों और के जो सीटी यानी कि जो करंट ट्रांसफॉर्म हमने कनेक्ट किए हैं उसका जो प्राइमरी करंट है वो दोनों का सेम रहेगा। ओके, और इसकी वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी है उसके अंदर करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। इसकी वजह से दोनों और की जो रिले है उसकी जो सेकेंडरी है उसमें हमें वोल्टेज भी सेम मिलेगा, यानी कि सेम वोल्टेज इंड्यूस होगा। ये जो वाइंडिंग है उसको सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट किया गया होता है और इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग वाइंडिंग है उसमें से कोई भी करंट फ्लो होता नहीं है। अब जब भी अगर कोई फेज़ में यानी कि आर वाई या बी किसी भी फेज़ में अगर फॉल्ट होता है या तो दोनों फेज़ के बीच में फॉल्ट होता है तो उस टाइम में दोनों और जो सीटी कनेक्ट की गई है ओके उसके जो प्राइमरी की जो करंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी नहीं और इसकी वजह से जो रिले रहेगा उसमें वोल्टेज अनबैलेंस होगा और इसकी वजह से उसके जो दोनों और के जो रिले है वो ऑपरेट होते हैं और इसकी वजह से ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगी और दोनों और के जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज द ट्रांसले रिले स्कीम एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, नॉर्मल कंडीशन में दोनों के करंट सेम होंगे तो इसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस होंगे वो भी सेम रहेंगे और इसकी वजह से कोई भी ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट होगा नहीं। बट अगर कोई फेज़ में फॉल्ट होता है या तो फेज़ टू फेज़ फॉल्ट होता है ओके, यानी कि ये दोनों फेज़ में फॉल्ट हुआ या तो इन दोनों फेज़ में फॉल्ट हुआ या तो 1 और 3 इन दोनों के बीच में फॉल्ट होता है। अगर दो फेज़ के बीच में फॉल्ट होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज अनबैलेंस होगा एंड वोल्टेज अनबैलेंस होगा तो इसकी वजह से जो रिले है वो ऑपरेट होगा और रिले ऑपरेट होने की वजह से जो ट्रिप कॉइल होगी वो एनर्जाइज होती है और दोनों और जो सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया गया है यानी सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द ट्रांसले रिले स्कीम वर्क्स। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसले रिले। तो इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है कि जो भी सीटी यूज़ की जाती है तो उसकी जो डिज़ाइन रहती है वो बहुत नॉर्मल रहती है। सेकंड वन है कि जो पायलट वायर का हम यूज़ करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो रिले कॉइल के ऑपरेशन पे इफेक्ट करता नहीं है। There will be no effect on the resistance of pilot
रिले कॉइल। ओके, तो जो भी पायलट वायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी रिले के कॉइल के जो ऑपरेशन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि जो रिले है उसको ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो करंट ट्रांसफार्मर में से मिलती है। ओके, जस्ट इन एग्जाम यू हैव आस्क्ड लाइक व्हाई relay coil will not affected by the pilot wires resistance. So what is the reason behind that one? So here relay is energized by the energy from the current transformer, and because of that it will not affect the pilot wires resistors. Okay, next one is कि जो पायलट वायर यूज़ होते हैं उसका जो नंबर्स है वो 2, यानी कि 2 ही पायलट वायर का यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से एक्सपेंस है वो कम होता है। और पायलट वायर का जो चार्जिंग करंट है वो रिले के जो ऑपरेशन है उसके ऊपर कोई भी असर करता नहीं है, यानी कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द चार्जिंग वायर ऑफ रिले बाय द पायलट वायर। सो ओनली 2 pilot wires are used, so cost will decrease and there will be no effect on relay operation by charging current of pilot wire. So these are the advantages of Translay relay scheme. Now next one is the one most important difference between non-unit type and unit type protection. So let us learn the difference between non-unit type protection and यूनिट टाइप प्रोटेक्शन। ओके, तो जब भी नॉन यूनिट टाइप प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है तो उसमें जो पायलट वायर है उसका यूज़ करने की ज़रूरत रहती नहीं है। ओके, तो नॉन यूनिट टाइप में सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं, सो नो नीड ऑफ पायलट वायर एंड अगर हम यूनिट टाइप में देखने जाएं तो उसमें पायलट वायर की ज़रूरत होती है। अगर सेकंड डिफरेंस हम देखने जाए तो जो नॉन यूनिट टाइप का जो प्रोटेक्शन रहता है वो उसमें दोनों साइड के जो सर्किट ब्रेकर रहते हैं वो दोनों एक साथ ट्रिप होने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, जबकि अगर यूनिट टाइप का प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसमें अगर दोनों और जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो दोनों एक साथ ही हम इजीली ट्रिप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर्स difficult to trip circuit breakers on two sides simultaneously. ओके, यानी कि दोनों एंड पे जो सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया है उसको एक साथ ऑपरेट या तो ट्रिप करने में प्रॉब्लम रहती है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, इजीली साइमल्टेनियसली दोनों जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम ट्रिप कर सकते हैं। जो नॉन यूनिट टाइप की जो प्रोटेक्शन स्कीम है वो लेस कॉस्टली है, जबकि जो यूनिट टाइप की है वो कॉस्टली है। तो ये कॉस्टली क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे पायलट वायर का यूज़ होता है इसलिए।
यहाँ पे जो दोनों सर्किट ब्रेकर है ओके उसको हम एक साथ ट्रिप नहीं कर सकते, और इसी वजह से अगर दोनों साइड में जो सर्किट ब्रेकर है उसको अगर ट्रिप होने में ज़्यादा टाइम लगता है तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो अफेक्ट करती है। यानी कि इफ़ टाइम डिफरेंस in operation of CB is more then stability is affected। और यूनिट टाइप के सिस्टम में क्या आएगा कि स्टेबिलिटी को कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि देयर विल बी नो टाइम डिफरेंस इन ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स ऑन द टू साइड्स। यानी कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी बिकॉज वी कैन साइमल्टेनियसली ट्रिप बोथ द सर्किट ब्रेकर्स। अब यूनिट टाइप का जो नॉन यूनिट टाइप का जो प्रोटेक्शन है उसमें नॉन डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड सिस्टम, डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड और जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है। यानी कि नॉन डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड सिस्टम, दूसरी डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड। एंड थर्ड वन है डिस्टेंस प्रोटेक्शन। तो ये जो तीन है ये तीनों सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि यूनिट टाइप में हम देखने जाएं तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट सिस्टम, सेकंड वन है वोल्टेज बैलेंस सिस्टम, एंड थर्ड वन है ट्रांसले रिले स्कीम। ये जो मेथड्स है टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन आर अंडर द यूनिट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन।